evening, everyone. Swapnil, how are you? We'll give one more minute for everyone to join, whoever joins, and then we'll get started. है ना? It's amazing you join week after week, every week. It's great. All right, it is 6:01. We'll get started. You guys can hear me? Cool. Thanks, Pallavi. I'm sharing my screen. Let me know if you can see it. Nice. Thank you. Swapnil, Jyotsna. All right. As always, very grateful to you guys, है ना? मैं आपका बहुत आभारी हूँ. आप लोग आते हो हर week to listen to this, which is great. Okay, so हम लोग फिर से एक अच्छे थॉट से शुरू करते हैं आज, है ना? अल्बर्ट आइंस्टाइन का थॉट है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल. हमारी जो लाइफ है इज साइकिल चलाने जैसी है ना? यू कैन कीप बैलेंस, यू कैन कीप योर बैलेंस, बट यू मस्ट कीप मूविंग. आपको पेडल लगाना पड़ता है हमेशा, है ना, टू कीप इन बैलेंस, अदरवाइज आप गिर जाते हो. सो पढ़ाई का भी कुछ ऐसे ही है. हर रोज पढ़ना पड़ता है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है ना? थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे, बैलेंस चला जाएगा हमारा. इंपॉर्टेंट थॉट, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा. आपको इसमें आई एम श्योर आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पढ़ने में आ रहे हैं ना, तो आपको अच्छा प्रोग्रेस होगा इसमें. ओके, अगर आप छोड़ देंगे तो ठीक है, किसी और चीज में आपको कुछ और मिल जाएगा, बट अगर आपको इसमें कुछ करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वोकेबलरी बढ़ने से हम लोग काफी पढ़ पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे, है ना? हमको बार बार डिक्शनरी नहीं जाना पड़ेगा, एंड देन इवन इफ देयर इज अ न्यू वर्ड यू विल बी एबल टू मेक आउट कि इसका क्या मतलब हो सकता है ना? क्योंकि हमको काफी रूट्स अभी पता है, हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. 34 सेशन हो चुके हैं हमारे, 34th सेशन है ना? और वर्ड पावर मेड इजी का भी हम लोग काफी कवर कर चुके हैं. जो लोगों ने पहले कुछ सेशन मिस किए हैं, वो डिजिटल नालंदा पे जाए और वहां पर कोर्स लर्निंग इंग्लिश को एनरोल करें, है ना? वहां पर ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं और ये नोट्स भी वहीं पे मिलेंगे आपको, है ना? या तो जोस्ना, क्या होता है ना, रिवीजन तो करना ही है. ये ये जो वर्ड्स होते हैं ना, काफी रिश्तेदारों टाइप होते हैं हमारे, है ना? कुछ रिश्तेदार काफी क्लोज होते हैं, कुछ थोड़े अच्छे होते हैं, बाद कुछ कुछ हम लोग भूल जाते हैं. तो क्या करना है, इनको बार बार मिलना है ना? और इनको यूज भी करना है, यूज करने का सीखना है, कैसे यूज करना है, और इनको काफी रिलेट करना है. जैसे हम लोग आज सीखेंगे, काफी पुराने वर्ड्स को भी हम लोग रिवाइज करेंगे. तो इनको जोड़ना है एक साथ, एक एक दूसरे को जोड़ना है ना? लिंक करना है इनको. लिंकिंग मेथडोलॉजी होता है मेमोरी का, है ना? इनको एक दूसरे से जोड़ना है. जैसे एक रूट से हम लोग 10 वर्ड्स कैसे जोड़ेंगे,
फिर जो 10 वर्ड आए हैं उसमें से ये जो है ना ट्री स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे एक ट्री में कैसे एक बेस होता है, फिर उसको काफी टहनियां होती है, टहनियों को भी छोटे छोटे और टहनियां होती है, उस पे पत्ते होते हैं, राइट। तो ऐसे जोड़ते जाना है एक दूसरे को, वैसे याद होगा, है ना। और आपको काफी आपका रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा। रीडिंग जैसे अनूप सर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको ये बार बार मिलते रहेंगे, ये जो आपके रिश्तेदार हैं आपको बार बार मिलते रहेंगे, और बार बार मिलने से फिर आप उनको अच्छी तरह से जान पाएंगे, है ना। ऑलराइट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मेनिया से सीखा था काफी वर्ड, है ना। मोनोमेनिया सीखा था, और नो सॉरी साइड सीखा था, है ना। मर्डर्स के बारे में सीखा था, किलिंग्स के बारे में सीखा, रेजिसाइड सीखा था, फ्रैट्रिसाइड सीखा था, मैट्रिसाइड सीखा था, है ना। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके। फ्रैटर, सोरोर, उक्सोर, मैरिटस, है ना। फ्रैटर मतलब ब्रदर हो गया, सोरोर मतलब सिस्टर, उक्सोर मतलब वाइफ, एंड मैरिटस मतलब हस्बैंड। ओके। सो इससे और कौन कौन से मैंने शायद आपको बताए थे वर्ड्स, मुझे पता नहीं था ये आगे आएंगे, है ना। टू फ्रैटरनाइज, फ्रैटर मतलब ब्रदर, टू फ्रैटरनाइज मतलब भाईचारा बढ़ाना, है ना। द वर्ब may indicate may be used to indicate a social interaction between people irrespective of sex. So just because it is brother doesn't mean लड़कियां भाईचारा नहीं कर सकती। जैसे हम लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, बाहर आ गए और वहां पर हम लोग खड़े हैं, बात कर रहे, बातचीत कर रहे हैं हमारे दोस्तों के बीच में। इट इज टू फ्रैटरनाइज, है ना, वी आर फ्रैटरनाइजिंग। सो मेंबर्स ऑफ फैकल्टी ऑफर फ्रैटरनाइज आफ्टर स्कूल। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं वो भी अपना एक ग्रुप बना देते हैं, क्लास स्कूल खत्म होने के बाद वो जाते हैं एंड देन दे टॉक अमंग ईच, कैसे हुआ क्लास, क्या हुआ, है ना। दे टॉक, सो व्हाट डू, दे फ्रैटरनाइज, है ना। जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज वाज रिलक्टेंट टू फ्रैटरनाइज विद फैकल्टी मेंबर। तो जो प्रेसिडेंट थी कॉलेज की, जो हेड थी सारे स्टाफ की, शी वॉज रिलेक्टेंट, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भाईचारा बढ़ाए अपने फैकल्टी मेंबर से। वो एक अंतर बनाए रखना चाह रही थी, है ना, ताकि एक प्रोफेशनल डिस्टेंस बना रहे, ज्यादा दोस्ती ना बन जाए, नहीं तो लोग थोड़ा सा यूज करना शुरू कर देते हैं आपको। तो इट इज टू फ्रैटरनाइज मतलब भाईचारा बनाना। किससे आया है वर्ड? फ्रैटर मतलब ब्रदर से आया है वर्ड, है ना। ऑलराइट। सो फ्रैटरनल, है ना, ऑफ और लाइक ब्रदर और ब्रदर्स, जैसे कि भाईचारे का या बिरादराना, बिरादरी का, है ना। हिज लैक ऑफ फ्रैटरनल फीलिंग शॉक मी। जैसे कि भाई हो एक, और वो एकदम भाई जैसा बर्ताव ना करे, है ना। तो यू कैन यूज दिस हिज लैक मतलब उसमें कमी थी, भाईचारे का जो एहसास होता है उसकी कमी थी उसमें, है ना। हिज लैक ऑफ फ्रैटरनल फीलिंग शॉक्ड मी, मुझे काफी शॉक आया उससे कि उसमें कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं था, है ना। द वर्ड ऑल्सो डेजिग्नेट्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस होते हैं ना, जुड़वों में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो एकदम दोनों सेम दिखते हैं, है ना, और दोनों ट्विंस होके भी सेम नहीं होते हैं, है ना। सो नॉन आइडेंटिकल्स जो सेम नहीं दिखते उनको भी फ्रैटरनल बोलते हैं कभी कभी। ओके। सो टू फ्रैटरनाइज मतलब भाईचारा बढ़ाना, फ्रैटरनल मतलब बिरादराना, भाईचारे का। ओके। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी शायद लास्ट टाइम बताया था, है ना। इट इज अ मेंस ऑर्गेनाइजेशन इन हाई स्कूल और कॉलेज। कॉलेज में यहाँ क्या होता है, फ्रैटर्निटीज होती है टू हेल्प आउट। बाद में इसका काफी बुरा इस्तेमाल भी हुआ है, बट फ्रैटरनाइज फ्रैटर्निटीज अभी भी
होती है कॉलेजेस में, यहाँ पे स्पेशली यूएस में काफी फ्रेटर्निटीज होती है जहाँ पर जिनका नाम होता है, मतलब ग्रीक लेटर से रख देते हैं, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, है ना, और एनी ग्रुप और सिमिलर इंटरेस्ट और प्रोफेशन। जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी हो जाती है, जैसे वर्धा में जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जिस भी शहर में आप जाते हो वहां पर अगर आप देखते हैं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है सब लोग जानते हैं एक दूसरे को, है ना। फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी, है ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं वो भी अपने आप एक दूसरे को जानते हैं, बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस फ्रेटर्निटी। सो फ्रेटर्निटी मतलब अ ग्रुप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, काफी, या इट्स अ मेंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है ना। सोरोरिटी, वुमेन women's organization in high school, college, again usually Greek lettered, or any other social club, women's social club. Okay, एकदम very similar to fraternity, opposite, just इसमें लेडीज होती है, वुमेन होती है ना। उक्सोरियस, अभी ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, पता नहीं आप देखने में आएगा कि नहीं आएगा। उक्सोरियस, uxorious is an adjective describe man who is excessively, even absurdly caters to, dotes on, worships and submits to most outlandish or outrageous demands। मतलब अ, जो पत्नी भक्त होता है, मतलब उस पत्नी ने कुछ बोल दिया और इसने कर दिया, तो ये भक्ति के कारण होता है। वो अपनी पत्नी को इतना चाहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, एक्सेसिवली, एब्सर्डली, मतलब हास्यास्पद, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब पूजा करता है अपनी पत्नी की, है ना। तो उसको बोलते हैं उक्सोरियस। उक्सोर मतलब आपको पता है पत्नी, एंड उक्सोरियस मतलब हु गिव्स इनटू द वाइफहुड, है ना, भक्ति करता है, उक्सोरियस। ओके, इसी से दूसरा रिलेटेड वर्ड है हेनपेक्ट। हेनपेक्ट मतलब क्या होता है? हेनपेक्ट, हस्बैंड इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, परहैप्स बिकॉज हिज ओन फियर और वीकनेस। तो उक्सोरियस में क्या होता है? पति अपने आप से पत्नी की पूजा करता है ना। मतलब जो वाइफ होती है उसको डांटती नहीं है या फिर उसको डोमिनेट नहीं करती है। हेनपेक्ट में क्या होता है? वाइफ उसको डोमिनेट कर देती है, उसको बहुत डांटते रहती है हमेशा, उसको डर बैठा रहता है, तो वो अपना इसलिए डर के बारे में, डर की वजह से करता है ना, या फिर वो वीक रहता है तो वो इसलिए ही अपने वाइफ का सुनता है ना। हेनपेक्ट, उसको बोलते हैं हेनपेक्ट। एंड उक्सोरियस थोड़ा सा अलग वर्ड है। तो देखिए कैसे कैसे दोनों दोनों वर्ड का मीनिंग कैसे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है ना। ओके, उक्सोरियल, उक्सोरियल मतलब होता है पर्टेनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बिफिटिंग अ वाइफ। जो वाइफ होती है या पत्नी होती है उसके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं या फिर उससे संबंधित जो भी होता है उसको बोलते हैं उक्सोरियल, है ना। रिलेटिंग टू अ वाइफ, शी वॉज टाइप कास्ट इनटू यूक्सोरियल रोल्स। मतलब उसको सिर्फ पत्नी होने के जो काम होते हैं वही दिए गए, बाकी उसको कुछ करने ही नहीं दिया, है ना। तो उसको समेट दिया गया उस रोल्स में, उक्सोरियल रोल्स में। उसको सोशल रोल्स, हम जैसे काफी रोल्स करते हैं, जैसे मेरा एक प्रोफेशन लाइफ होता है, मेरा एक पर्सनल लाइफ होता है ना, एक सोशल लाइफ होता है। तो उसको बेचारी को एक उक्सोरियल रोल में ही टाइप कास्ट कर दिया, है ना। So that is uxorial. Then marital, marital मतलब इटिमोलॉजिक, मैरिटस मतलब हस्बैंड, है ना। तो जैसे उक्सोरियल हो गया वैसे मतलब जैसे पत्नी संबंधी है वैसे पति संबंधी भी होना चाहिए। बट कभी कभी वर्ड्स का मीनिंग ओवर द टाइम चेंज हो जाता है। तो इटिमोलॉजिकली पर्टेनिंग और रेफरिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हस्बैंड, जैसे हस्बैंड से रिलेटेड होना चाहिए। बट
meaning has changed to include marriage relationship of both husband and wife. तो ओवर द टाइम इसका मतलब चेंज हो गया है ना. तो दिस इज नाउ श्योर विल कम बैक टू दैट. तो मैरिटल मतलब शादी संबंधी वैवाहिक है ना. मैरिटल ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, प्रिविलेजेस, आर्ग्यूमेंट है ना. कभी कभी मैरिटल झगड़े होते हैं, शादी में जो झगड़े हो जाते हैं या रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं है ना. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड नप्टल. नप 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 नप्टल नप्टल बोलते हैं इसको है ना. इट इज अगेन रिलेटेड टू शादी है ना. विशिंग यू अ नप्टल बिस. सो ब्लिस मतलब आप किसी को जब विश करते हैं शादी में, उसको बोलते हैं, मतलब उसको ऐसे आप विश कर सकते हैं, इट विल मेक यू साउंड गुड. ओके. सो मैरिटल मतलब शादी संबंध. अच्छा चलिए, स्वप्निल पूछ रहा है कि उग्जोर मतलब क्या होता है? वाइफ है ना. जैसे आप स्टूडेंट है सपोज है ना. स्टूडेंट का एक ड्यूटी होता है कि अपना पढ़े, अच्छा से रिवाइज करे, अच्छा से एग्जाम दे है ना. देर आर सम ड्यूटीज दैट अ स्टूडेंट परफॉर्म. टीचर का भी कुछ ड्यूटी होता है ना. हस्बैंड का भी कुछ ड्यूटी होता है. वैसे वाइफ का भी कुछ ड्यूटी होता है ना. प्रिविलेजेस होते हैं उनके कुछ, जैसे स्टूडेंट के भी कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उनको काम नहीं करना पड़ता है, दे स्टडी है ना. टीचर्स का भी प्रिविलेजेस होता है, दे कैन कम लिटिल लेट और whatever, right? They can they have different उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, कुछ ना कुछ इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है ना. वैसे ही उग्जोरियल मतलब होता है पत्नियों का कुछ रोल होता है ना. एक 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 फैमिली में पत्नियों का रोल होता है, उसको बोलते हैं उग्जोरियल है ना. रिलेटिंग टू वाइफ. ओके. शी वॉज, तो उसको बोलेंगे उग्जोरियल. इज इट गुड स्वप्निल? Yes. Okay, cool. Thank you. So मैरिटल, ओके, वैवाहिक. ओके. इससे और दो वर्ड्स आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड प्री मैरिटल. तो एक्स्ट्रा मैरिटल क्या बोलते हैं? आउटसाइड द मैरिज. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं है ना. एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड या बाहर. एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब वैवाहिक, जब जिसकी शादी हो जाती है एंड देन ही स्टिल गोज आउट एंड मिक्स विथ अदर एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब, हाँ, आई थिंक यू गाइस नो इट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं. ओके. प्री मैरिटल मतलब शादी से पहले. प्री मतलब पहले. प्री मैरिटल जैसे प्री मैरिटल अग्रीमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे काफी अमीर लोग होते हैं यहाँ पर जो खूब किसी गरीब से शादी कर लेते हैं है ना. अमीर लड़की गरीब लड़के या फिर वॉट एवर कॉम्बिनेशन. सो दे हैव अग्रीमेंट बिफोर मैरिज. शादी से पहले उन लोग अग्रीमेंट कर देते हैं कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हम अपना अपना प्रॉपर्टी रखेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि विल डिवाइड इट है ना. उसको बोलते हैं प्री मैरिटल अग्रीमेंट. ओके. सो मैरिटल, उससे दो वर्ड्स आए, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड प्री मैरिटल. चलिए राजाओं की बात करते हैं अभी है ना. रेक्स रेजिस इज अ लैटिन फॉर किंग. उनको मार देने के लिए कौन सा वर्ड था? रेजिसाइड है ना. जब मैं बोलता हूं ना, आप भी थोड़ा सा, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑन म्यूट, तो आप उसको बोलिए तो थोड़ा सा तो भी टंग को प्रैक्टिस हो जाएगा है ना. एक फिजिकल मेमोरी, थोड़ा सा साउंड मेमोरी आ जाता है फिर. ओके. तो टायरेनोसोरस रेक्स एक ये डायनासोर हुआ करता था. मतलब डायनासोर्स काफी नाम थे ना. सो वन ऑफ देम इज टायरेनोसोरस रेक्स. क्यों बोलते हैं इसको रेक्स? रेक्स इज फ्रॉम किंग. ही वाज ह्यूज डायनासोर, was the king, was the king of dinosaurs because he was a biggest one. Okay, largest. Okay. So उसको इसीलिए बोलते हैं टायरेनोसोरस रेक्स.
आपको अगर कहीं मतलब वर्ड में आ जाएगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इसको ऐसा क्यों बोला जाता है ना। रीगल, रीगल मतलब होता है रॉयल, शाही, है ना। अगेन ये कहाँ से आया है, रेक्स रेजिस से आया है, लैटिन फॉर किंग, है ना। बादशाह जो होता है इज अ रॉयल, फिट फॉर किंग, है ना। रीगल, हैव मैग्निफिसेंट, स्टेटली, इंपीरियस, स्प्लेंडेड, मतलब एकदम शाही, मतलब थाट देखने लायक है। रीगल मैनर मतलब शाही थाट, है ना। रीगल बेरिंग और मैनर, रीगल मैंशन मतलब राजशाही महल, राजा महल, है ना। रीगल रिसेप्शन मतलब अगर शादी किसी ने कर दी और खूब पैसे फूके उसमें, तो रीगल रिसेप्शन बोलेंगे आप उसको, है ना। द नाउन इज रिगैलिटी, शाही, ओके। स्पेशली थिएटर्स का नाम तो देखा है मैंने, मूवी थिएटर्स का, रीगल, रीगल सिनेमा, है ना, मतलब शाही, शाही सिनेमा। इससे और एक अच्छा वर्ड है रिगैलिया। रिगैलिया मतलब a plural form designated the emblem or insignia or dress of the king। तो आप इसको ड्रेस ऑफ द किंग भी बोल सकते हैं, है ना। एम्ब्लेम्स और इंसिग्निया जो लगाते हैं, काफी मेडल्स लगा देते हैं किंग्स, है ना, या फिर जो मिलिट्री जनरल होते हैं काफी मेडल्स मिलते हैं उनको, तो वो मेडल्स लगा देते हैं। सो इट इज द होल स्टफ दैट किंग्स एंड क्वींस वियर, है ना। इनके पास एक लाठी भी है, इनके पास एक क्राउन भी है, कपड़े पहने हुए हैं काफी बड़े बड़े, है ना, गोल्ड प्लेटेड और क्या क्या है। सो इट इज कॉल्ड एज रिगेलिया, ओके। तो नाउ रेफर्स टू एनी इम्प्रेसिवली फॉर्मल क्लोथ्स। अभी अभी तो राजा है नहीं उतने, है ना, तो जो लोग काफी अच्छा से ड्रेस करते हैं उसको बोलते हैं रिगैलिया, ओके। फॉर्मल क्लोथिंग, डेकोरेशन, है ना, यूनिफॉर्म ऑफ अ रैंक, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं काफी टाइट कपड़ों में होते हैं, है ना। सोशल क्लब, द श्राइनर्स वेयर ड्रेस्ड इन फुल रिगालिया, है ना, जो पूजा करने गए हैं लोग, वो काफी माला पहने हुए हैं, काफी फुल रिगालिया में। A five-star general appeared in full regalia। फाइव स्टार जनरल मतलब मिलिट्री का टर्म है ये, जिनके पास अपने कंधों पे 5 स्टार होते हैं। तो when he came into a occasion he came in full dress, है ना, तो उसको बोलेंगे a five-star general appeared in full regalia, ओके। चलिए अभी मैडनेस के बारे में बात करते हैं। मोनोमैनिया तो हम लोगों ने वर्ड सुना था, अभी 3-4 बार हो चुका है शायद पहले से अभी तक। मोनो मतलब एक, है ना। मैनिया मतलब पागलपन, है ना। ऑल मैडनेस, दुनिया में काफी प्रकार के मैडनेस है ना, पागलपन है काफी। काफी लोग कुछ कुछ करते हैं, है ना। तो मैडनेस इज, सो हम लोग देखेंगे कौन कौन से और प्रकार के मैडनेस है। मोनोमेनिया मतलब एक एक चीज के प्रति पागलपन होना, है ना, बाकी सब एट द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, बाकी सब भूल जाता है वो। जैसे एक किताब पढ़ ली तो उसी के पीछे पड़ गए, उसी को रट रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे मोनोमैनिया, है ना। A monomaniac develops abnormal obsession in respect of one particular thing। कोई भी एक चीज हो सकती है, मोनोस मतलब वन, बट अदरवाइज नॉर्मल, बट बाकी सब ठीक है उसका, खाना खाता है, अच्छा से बात करता है, बट एक उन्मादी है ना, एक चीज के पीछे पागल है ना, उसको बोलेंगे मोनोमेनिया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया मतलब होता है अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब शराब की लत लग जाना, एक शराब ही पी रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब होता है विकृत, कंपल्शन मतलब बाधन,
है ना, किसी चीज की आदत लग जाना, बाधन लग जाना। टू कीप एब्जॉर्बिंग अल्कोहलिक बिवरेजेस, मतलब दारू ही पी रहा है ना, अल्कोहलिक बिवरेजेस पी रहा है। डिप्सा मतलब होता है थर्स्ट इन ग्रीक, है ना। डिप्सा मतलब थर्स्ट, प्यास लग जाना। तो मतलब डिप्सोमेनिया मतलब हमेशा उसको जो अल्कोहल होता है या शराब होती है उसकी प्यास लगी रहती है, डिप्सोमेनिया। ओके, मोनोमेनिया, डिप्सोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया हमारे यहाँ भी होता होगा बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्लिप्टोमेनिया मतलब होता है मॉर्बिड, अगेन मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील। चुरा चुराने की आदत होती है कुछ लोगों की, उनको जरूरत नहीं होती है चीजों की, है ना। वो फाइनेंशियल वेल टू ऑफ होते हैं, बट वो एक डिसीज होता है ना। इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता है, बट उनको किसी किसी का चीज, यहाँ पर काफी होता है शॉप लिफ्टर्स। आप शॉप में चले जाते हैं, कोई चुरा के लेके आता है ना। तो काफी बड़े बड़े शॉप्स होते हैं तो कोई देख नहीं पाता उतना, टैग्स वगैरह होते हैं, बट कुछ चीजों को नहीं होते हैं टैग्स। एंड यहाँ पर बैग्स वगैरह अलाउ करते हैं, तो आप बैग में लेके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो इट इज क्लिप्टोमेनिया, है ना। क्लिप्ट मतलब ग्रीक, अगेन क्लिप्ट मतलब थीफ, चोर। तो जो क्लिप्टोमेनिया होते हैं वो अमीर भी हो सकते हैं। क्लिप्टोमेनिया जैसे यहाँ पर एक लिंसी लोहान करके एक काफी फेमस एक्ट्रेस थी, मतलब है अभी, और वो काफी बार चोरी करते हुए पकड़ी गई, उसको काफी सजा भी हुई। शी इज अ वेरी शी वाज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, आई डोंट नो अभी काम करती है कि नहीं, बट शी वाज अ क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया। ओके, चोरी करने की आदत, क्लिप्टोमेनिया, है ना। तो कौन से, मोनोमेनिया, डिप्सोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया। ओके, पायरोमेनिया, पायरोमेनिया मतलब कंपल्शन टू सेट फायर, मतलब आग लगाने की पागलपन होना। कहीं भी देखा तो उनको कैसे आग लगाया जाए, इट्स नॉट जैसे आग लगाना मतलब किसी दो लोगों के बीच में नहीं, इट इज अ फिजिकल फायर, है ना, किसी चीज को जला देना। कंपल्सिव नीड टू सी फ्लेम्स एंड एंजॉय द थ्रिल ऑफ हिट एंड स्मोक, मतलब उनको आदत लग जाती है कि कैसे आग देखना, या फिर कैसे धुआं देख रहे हैं, है ना, जैसे हीट फील कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पायरोमैनिया, है ना। पायर मतलब चिता को भी बोलते हैं पायर, ओके। बट पायरोमेनिया मतलब आग लगाना। पायरोमेनिया शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इंसेंडियरिज्म, ओके। इंसेंडियरिज्म मतलब ये भी लोग आग लगाते हैं, बट इनका उद्देश्य अलग होता है ना। जैसे पत्नी की सेवा करना एक डर से होता है और एक अपनी खुशी से होता है ना। तो वैसे ही पायरोमेनिया मतलब पायरोमेनिया मतलब वो अपनी खुशी के लिए करता है, खुशी के लिए मतलब उसको देखने अच्छा लगता है ना। इंसेंडेरियज्म मतलब वो दूसरे की प्रॉपर्टी जलाता है ताकि उसको किसी का बदला निकालने के लिए, है ना। तो जेलसी या फिर एंटी सोशल होता है, यूजुअली सेट फायर फॉर रिवेंज, वो किसी से अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी जला रहा है, एंटी सोशल, इंसेंडियरी। ओके, और तीसरा होता है आर्सन। तो आर्सन भी आग लगाता है, अपने प्रॉपर्टी को आग लगा देता है या दूसरे के प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। क्यों लगाता है? फॉर इकोनॉमिक गेन्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज घर का इंश्योरेंस ले लिया और यहाँ पर आग लग गई, तो आपको इंश्योरेंस वाले काफी पैसा देते हैं, है ना। तो तो ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए या फिर और कुछ इकोनॉमिक गेन करने के लिए, पैसा मिलने के लिए अपने ही प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्सन। आर्सन इज अ क्राइम। यहाँ पर ये क्राइम है, मतलब बाय लॉ इट इज नॉट अलाउड। तो कौन सा है? पायरोमेन, ओके, इंसेंडियरी एंड आर्सन।
तो पायरोमेनियक सेट्स फायर फॉर थ्रिल, है ना, उसको अच्छा लगता है। इंसेंडियरी फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए। एंड आर्सोनिस्ट इज फॉर मनी, पैसे के लिए, है ना। पायरोमेनिया इज बिल्ड ऑन पायरोस मतलब फायर, इससे काफी वर्ड सीखेंगे हम लोग। ओके, इंसेंडियरिज्म इज इंसेंडो और इंसेंसस, दैट मीन्स टू set fire. And arson come from Latin ardo or arsus is to burn. Okay, तो क्विक रिवीजन, टू फ्रैटरनाइज भाईचारा करना, फ्रैटर्नल बिरादराना, है ना। ओके, फ्रैटर्निटी बिरादरी, सोरोरिटी मतलब सिस्टरहुड, उग्जोरियस मतलब पत्नी भक्त, है ना। हेनपेक्ट मतलब पत्नी भक्ति है बट डर के वजह से, क्यों कर रहा है वो अलग रीजन है। उग्जोरियल मतलब रिलेटेड टू वाइफ, मैरिटल मतलब वैवाहिक। टायरानोसोरस रेक्स इज अ डायनासोर, नेम ऑफ डायनासोर, है ना। क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज ही वॉज द बिगेस्ट एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट वॉज कॉल्ड किंग। रिगल मतलब शाही। ओके, रिगालिया मतलब कपड़े, कपड़ों से रिलेटेड, है ना। मैडनेस, मोनोमेनिया, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ओके, पायरोमेनिया और इंसेंडियरी आर्सन। ओके, मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया, मेगा मतलब बड़ा, है ना। मेगा सेल बोलते हैं, है ना। मेगालोमेनिया मतलब डिल्यूशन अबाउट वंस ओन पावर और इम्पोर्टेंस। कुछ कुछ लोगों के दिमाग में एक अपना पोजीशन चला जाता है ना। कुछ लोग ऑफिसर बन जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मैं ही, मेरे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो इट इज मेगालोमेनिया। जैसे हिटलर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट हैव बीन कॉल्ड मेगालोमेनियक्स। ऑल थ्री सर्टेनली हैड डिल्यूशन अबाउट देयर इनविंसिबिलिटी। मतलब उनको कभी लगा ही नहीं कि हम लोग हराए जा सकते हैं, है ना। नेपोलियन को भी कभी नहीं लगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी कभी नहीं लगा, हिटलर को भी कभी नहीं लगा, है ना। नहीं तो वो ऐसा करते ही नहीं। here is the old chestnut from old 40s, जोक है ना। चर्चिल, रूजवेल्ट एंड स्टालिन, एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश और एक रशियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर था। तो इट्स अ जोक, राइट। ऐसे जोक काफी होते हैं कि so what Churchill said, I dreamed last night and God came and made me prime minister of the whole world. तो चर्चिल ब्रिटेन का था, राइट। तो बोला कि मुझे सपने में भगवान आया और उन्होंने मुझे पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो रूजवेल्ट जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट था, है ना। तो वो बोला कि आई ड्रीम्ड दैट गॉड मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी बोला कि हाँ, मुझे भी भगवान आए थे और उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया पूरे दुनिया का। अच्छा, तो फिर स्टालिन जो रशियन था वो बोला कि हाउ कुड यू जेंटलमैन हैव सच ड्रीम्स, मतलब कैसे आपको आ सकता है ये सपना, मैं तो आया नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है आप लोगों के सपने में आके। मतलब वो खुद को भगवान मान रहा था, है ना। सो इट इज काइंड ऑफ फनी थिंग। सो मे बी आप जोक से याद रखें कुछ मेगालोमानिया, कुछ कुछ रिलेशन आप किसी किसी भी चीज से बना सकते हैं, है ना। तो दैट्स अ मेगालोमानिया, बड़े बड़कपन का पागलपन, है ना। ऑलराइट, वाओ, निम्फोमेनिया। अच्छा, ये दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। निम्फोमेनिया मतलब अनकंट्रोल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमन, है ना। निम्फ, निम्फ मतलब ब्राइड, ये या जो दुल्हन होती है उसको बोलते हैं निम्फोमेनिया। ओके, एंड देन सैटिरोमेनिया मतलब होता है एग्जैक्ट सेम वर्ड, अ मैन विथ एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स। ओके, satyr was a mythological Greek god notorious for lechery. Okay, अच्छा कैरेक्टर नहीं था उसका, है ना। सो ग्रीक में जैसे आपको बोला था काफी गॉड्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग गॉड होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हो गए। चलिए, जैसे
जैसे मैडनेस होता है ना, वैसे ही डर भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पर्सनालिटी का. सो मच फॉर मैनिएक्स, है ना, पागलपन काफी हो गया है. देयर इज अनदर साइड टू दिस कॉइन. एक दूसरी भी बाजू है इसकी. जस्ट एज द पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन कॉज मॉर्बिड अट्रैक्शन टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, जैसे स्टीलिंग हो गया, फायर हो गया, पावर हो गया, सेक्स हो गया. सो ऑल्सो अदर इमोशनल इंस कैन कॉज वायलेंट और मॉर्बिड रिपल्शन. जैसे किसी चीज का अट्रैक्शन हो सकता है, वैसे ही किसी चीज का रिपल्शन भी हो सकता है ना. किसी चीज के प्रति घृणा भी हो सकती है. तो अभी हम लोग घृणा के बारे में भी देखेंगे. तो कभी कभी मतलब कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ चीजों की काफी काफी डर रहता है ना. डीप रूटेड ड्रेड ऑफ कैट्स, डॉग्स. कभी मतलब इनका घृणा होती है या फिर इनको अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. किसी को सांप का डर रहता है, किसी को नंबर 13 का डर रहता है, नंबर 8 का डर रहता है, थंडर, लाइटनिंग, है ना, वेरियस कलर्स. काफी कलर्स का डर रहता है. खूब मतलब हम लोगों को अभी आइडिया भी नहीं होगा आप लोगों को किस किस चीज का डर रहता है. जब आप लोग बहुत लोगों से मिले हुए तो आपको पता चलेगा, राइट. सो बट इसके लिए काफी वर्ड्स हैं ऑलरेडी, है ना. वर्ड्स है मतलब किसी संस्कृति में कोई वर्ड है मतलब वो कॉन्सेप्ट वहां पर है ना. तो चार मेर प्रकार के चार फोबियास हो सकते हैं. इसको फोबियास बोलते हैं, है ना, मतलब डर. तो नेचुरल एनवायरनमेंट का डर हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, म्यूटिलेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट का हो सकता है, या फिर सिचुएशन, किसी सिचुएशन का. मतलब एरोप्लेन में जा रहे हैं तो एरोफोबिया हो गया आपको. ओके. तो इसमें एक चीज क्या है कि मैंने काफी पुराने वर्ड्स भी ढूंढ के डाले हैं सो दैट वी रिवाइज, है ना, कैसे लिंकिंग करना है. ओके. क्लास्ट्रोफोबिया. फर्स्ट इज क्लास्ट्रोफोबिया, मतलब किसी भी छोटी चीज का डर. मतलब किसी छोटे स्पेस का, मतलब ऐसे एक किसी छोटी रूम में चले गए या फिर लिफ्ट में चले गए, छोटा होता है ना, तो उसमें डर लगने लगता है. बीइंग फिजिकली हेम्ड इन, मतलब किसी छोटी चीज में चले गए और वहां पर आपको डर लगने लग गया कि यही ना फंस जाऊं मैं, है ना. उसको बोलेंगे क्लास्ट्रोफोबिया. मॉर्बिड मतलब विकृत, ड्रेड मतलब भय, ऑफ फिजिकली हेम्ड इन और एनक्लोज स्पेसेस ऑफ क्राउड, मतलब बहुत ज्यादा गर्दी है एंड देन आप उसमें फंस गए, है ना. फ्रॉम लैटिन क्लॉस्ट्रम, एनक्लोज प्लेस, एंड ग्रीक फोबिया. ओके. फोबिया मतलब डर, विकृत डर. किसी चीज का हेल्दी डर होना ठीक है, बट एकदम ही डर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है क्यों डर रहे हैं, है ना, उसको बोलेंगे क्लास्ट्रोफोबिया. ओके. क्लास्ट्रोफोबिक इज अ एडजेक्टिव. ओके. क्लास्ट्रोफोबिया. चलिए नेक्स्ट. एगोरोफोबिया. अगोराफोबिया. ओके. एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया. इनको बड़ी जगह से डर रहता है ना. एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ एंटरिंग इनटू ओपन और क्राउडेड स्पेसेस. ओपन स्पेस है, जैसे मार्केट है, खुला मार्केट है, उसमें इनको जाने से डर लगता है ना. ये आता है वर्ड से अगोरा, मार्केट प्लेस प्लस फोबिया, है ना. अगोरोफोबिया. ओके. क्लास्ट्रोफोबिया के अपोजिट. ऑलराइट. एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया मतलब मॉर्बिड ड्रेड ऑफ हाई प्लेसेस. जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से डर होता है. ये तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ऊंची बिल्डिंग में नहीं जा पाते हैं या ट्रीज पे नहीं चढ़ पाते हैं, है ना. उनको या कई कई लोग तो फर्नीचर पे भी नहीं चढ़ पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि वो गिर जाएंगे और मर जाएंगे, है ना. दे रिफ्यूज टू गो ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, लुक आउट लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ वन ऑफ द हायर फ्लोर्स. अगर चले भी गए तो विंडो से देख नहीं पाएंगे, है ना. एक्रोस से आता है ये वर्ड, ग्रीक मतलब हाईएस्ट. ओके. एंड प्लस फोबिया, एक्रोफोबिया. ओके.
कुछ कुछ वर्ड्स अभी आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। एरोफोबिया, एरो मतलब जो एरोप्लेन में जाने से डरते हैं, फियर ऑफ फ्लाइंग। ओके, एरोफोबिया आसान वर्ड है ना, ये याद रह जाएगा। ऑल्गो ऑल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। अल्गोस हम लोगों ने देखा था वर्ड, याद है आपको? मतलब पेन होता है। तो अल्गोफोबिया मतलब किसी भी चीज का पेन से डर, मतलब दर्द से डर, कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, उसका डर लगा रहता है कि कहीं दर्द ना हो जाए, है ना। अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया से कौन से वर्ड्स सीखे थे हम लोगों ने? कार्डियल्जिया, कार्डियक मसल होती है जिससे हमारा हार्ट बना होता है, दिल बना होता है ना, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। कार्डियल्जिया मतलब पेन, दर्द, दिल का दर्द, फिजिकल दर्द। ये नहीं कि किसी के पैर में फंस गए और फिर दिल का दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं। कार्डियल्जिया मतलब फिजिकल पेन, कि नहीं कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, पेन इन द हार्ट। ओके। न्यूरल्जिया, न्यूरॉन मतलब ब्रेन और न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में। न्यूरोलजिया मतलब इज एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स and their branches. The word comes from neurons plus algos मतलब pain. Okay. Nostalgia मतलब severe homesickness, मतलब किसी पुरानी चीज की याद आ जाना, है ना। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टॉस मतलब होम कमिंग, घर आने का, एंड अल्गोस मतलब पेन। नॉस्टैल्जिया मतलब कभी कभी यूज होता है कि हम लोगों को पुरानी कुछ चीजें याद आ रही है, हाँ स्कूल में थे तो ऐसा था वैसा था, इट इज अ नॉस्टैल्जिया, है ना। तो देखिए अलगोस से कैसे जैसे ज्योत्सना पूछ रही थी ना, ज्योत्सना ही थी शायद, है ना, कि कैसे याद रखेंगे। तो ऐसे ही याद रखता है, या ऐसे ही याद रखते हैं वर्ड, है ना। एल्गोस एंड फोबिया। तो अगर फोबिया मिल गया तो हम लोग याद रखे करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, हाँ किस किस प्रकार के फोबिया है। हाँ, एक एक तो फ्लाइंग का एक फोबिया है, डर है ना। तो एरोफोबिया बोल दिया है ना। क्लॉस्ट्रोस, क्लॉस्ट्रोस मतलब इनक्लोज स्पेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, है ना। सो ऐसे याद रखना है, ऐसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना है। अल्गोफोबिया से कार्डियल्जिया हो गया, न्यूरोलजिया हो गया, नॉस्टैल्जिया हो गया, है ना। ऐसे याद रखना है। एंड एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मेन। अभी देखिए एंड्रोस हम लोगों ने वर्ड सीखा था, है ना। एंड्रो मतलब मेन, है ना। एंड्रोफोबिया अभी यहाँ पे एक किसी वेबसाइट से मैंने ढूंढ के ये डाला है यहाँ पर। तो काफी वर्ड्स आ गए हैं एंड्रोस से। एंड्रोगाइनस मतलब हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कुछ लोगों में ये दोनों पाए जाते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, या फिर कई सारे प्लांट्स होते हैं, है ना, जो एंड्रोगाइनस होते हैं, है ना। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आप लोगों के पास फोन है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, है ना। उसको बोलते हैं ह्यूमन रोबोट, है ना, ह्यूमन रोबोट। फिर गायनोइड क्या हो गया? फीमेल रोबोट, है ना। ऐसे ऐसे जोड़ना है वर्ड्स को। ठीक है। मिसएंट्री, मिसएंट्री भी वर्ड सीखा था हम लोगों ने। मिस मतलब टू हेट, मिसीन मतलब टू हेट, मिसएंट्री मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेन। मिसएंट्री मतलब हेट ऑफ मेन। पॉलीएंट्री मतलब हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, पॉलीएंट्री शादी के रिलेटेड था, है ना। एंड्रोसेंट्रिक मतलब सेंटर्ड और फोकस ऑन मेन। एंड्रोसेंट्रिक, सेंटर मतलब देखिए कैसे ये वर्ड्स हमको याद रख सकते हैं, है ना। दैट्स द होल पर्पस ऑफ लर्निंग द रूट्स, कि हम इसको कैसे एक दूसरे को जोड़े, कैसे हम इसकी हिस्ट्री जाने, या फिर कहाँ से आया है और कैसे और इससे वर्ड्स आए हैं। अब आप इसको अगर विदाउट रूट अगर याद करना चाहेंगे तो ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। अगर आपको पता ही नहीं एंड्रोस मतलब मेन होता है, तो आपको ये वर्ड्स इंडिपेंडेंटली याद करने पड़ेंगे। एंड्रोगॉजी, है ना, मेथड यूज टू टीच एडल्ट्स। पेडागॉजी, है ना। पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। तो जो चाइल्ड को टीच करने की टेक्निक्स होते हैं उसको बोलते हैं पेडागॉजी, हम लोगों ने सीखा है ना।
तो वैसे ही एंड्रोगॉजी भी हो गया। तो देखिए, अगर आपको पेडागॉजी याद है और एंड्रॉइड याद है, तो आप एंड्रोगॉजी का मतलब निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। ओके, ओके, सो एंड्रोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल रूल बाय मेन, है ना। ऑटोक्रेसी हम लोगों ने सीखा था वर्ड, ये नहीं सीखा था शायद। ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी शायद सीखा था, है ना। जो किस किस प्रकार के डेमोक्रेसी, है ना, किस प्रकार से रूल किया जा सकता है, पॉलिटिकल रूल बाय मेन, और किस और क्या क्या प्रकार के रूल्स है ना। ऑल राइट, सो दैट इज फ्रॉम एंड्रोफोबिया। एंड्रो से कैसे और दूसरे वर्ड्स आए हैं। एंथ्रोपोफोबिया, फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी। एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन काइंड, है ना। तो एंथ्रोपोस से कौन कौन से वर्ड है, फिलॉन्थ्रोपी हो गया, एंथ्रोपॉइड हो गया मतलब एन एनिमल रिसेम्बलिंग ह्यूमन बीइंग। ओके, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन काइंड को ही सेंटर में रख दिया, बाकी सब जो एनिमल्स है उनको गिना ही नहीं, है ना। या फिर हम लोग ही सेंटर में है, बाकी सब ये हमारी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा बिहेवियर रखना। रिगार्ड्स टू ह्यूमन काइंड एज सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, है ना। एंथ्रोपोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ, एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पे, हाँ। एंथ्रोपोबायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी भी होता है। ओके, सो एंथ्रोपोबायोलॉजी देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एज अ स्पेसीज। ओके, एंथ्रोपोसॉफी मतलब नॉलेज, सोफोस मतलब नॉलेज, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, एंथ्रोपोसॉफी। देखिए, ये हम लोगों ने वर्ड देखे भी नहीं थे, बट देन यू कैन मेक आउट। एंथ्रोपोमेट्री, मेट्रॉन मतलब मेजर करना, गिनना, है ना। एंथ्रोपोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिर कितना होना चाहिए, धड़ कितना होना चाहिए, पैर कितना होना चाहिए, एंथ्रोपोमेट्री। सो ये सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं ना। देखिए, लेट्स से दिस एंथ्रोपोफैगी, द ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये ऐसे स्पेसीज होते हैं जो अपने ही स्पेसीज को खाते हैं, जैसे सांप सांप को खा जाता है ना। ह्यूमंस में ये कम है, बट कुछ कल्चर्स में ये भी करते हैं, जो ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, है ना। तो दैट इज कैनिबलिज्म, एंथ्रोपोफैगी। ओके, ऑलराइट गाइस। बैक्टीरियोफोबिया आसान है याद रखना, है ना। बैक्टीरिया तो पता है आपको, फियर ऑफ बैक्टीरिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियन मतलब पता था हमको, बुक, है ना। फियर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, फिलिन मतलब टू लव, बुक्स लवर, है ना। बिब्लियो फाइल। बिब्लियोमैनिया, किताबों के प्रति पागलपन होना, है ना। देखिए, लव और एक चीज के प्रति प्यार होना और पागलपन होना, है ना, कैसे दो अलग अलग चीजें हैं। बाइबल भी वर्ड आया है बिब्लियन से। ओके, बोटेनोफोबिया मतलब फियर ऑफ प्लांट। बोटेनी तो पता है आपको, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बोटेनी। ओके, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, बिकॉज यू नो रूट फोबिया, है ना। कैकोफोबिया, कैको मतलब फियर ऑफ अगलीनेस, भद्देपन का डर। कैको कैको से कौन से वर्ड्स सीखे थे हम लोगों ने, कैकोफोनी, कैकोग्राफी। फोनोस मतलब साउंड, है ना। तो जो भद्दा आवाज होता है, कर्कश आवाज होता है, उससे डर। या फिर कैकोग्राफी, गलत हैंडराइटिंग या खराब हैंडराइटिंग से डर, है ना। सो देखिए कैसे, सॉरी, कैकोग्राफी मतलब खराब हैंडराइटिंग, कैकोफोनी मतलब खराब साउंड, कैकोफोबिया मतलब फियर ऑफ अगलीनेस। ओके, क्रोमोफोबिया, क्रोमोस मतलब होता है कलर,
कलर्स से भी लोगों को डर रहता है। ओके, क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम। अभी मतलब मैं आपको बोला था कि किस 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 प्रकार के डर होते हैं लोगों में, ये वर्ड्स हैं क्योंकि ऐसे केसेस पाए गए हैं, है ना, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी कोई वर्ड बना देगा। तो क्रोनोफोबिया मतलब, क्रोनोस मतलब होता है टाइम, जैसे हम लोगों ने एनाक्रोमिज्म सीखा था, क्रोनिक सीखा था, क्रोनोलॉजिकल सीखा था, क्रोनोमीटर, सिंक्रोनाइज, ये सारे वर्ड्स क्रोनोस से आए हैं, है ना। शायद वी माइट रन आउट ऑफ टाइम, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये हम लोगों ने वर्ड्स सीखे हैं। आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए एंड जस्ट लर्न लर्न हाउ टू रिलेट दीज वर्ड्स। ओके, और कैसे उसका मीनिंग निकालना है। साइनोफोबिया, अब ये कुछ लोगों को होता है, तो इट्स अ फियर ऑफ डॉग। ओके, then dendrophobia, fear of trees. Okay, entomophobia, so entomos हम लोगों ने सीखा था, entomology, study of insects, है ना, fear of insects, word word from the same root, entomologist, entomology मतलब n मतलब in and tom is cutting, तो एटम एटम होता है जो ए इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, टॉम मतलब इज टू कट, तो जिसको काटा नहीं जा सकता वो एटम, तो बहुत पहले टर्म आई थी, अभी तो काट दिया गया है एटम को, है ना। टोम इज अ लार्ज बुक। ओके, एपिटोम मतलब समरी ऑफ बुक। तो देखिए फिर से सेम एग्जांपल ऑफ हाउ टू रिमेम्बर। इक्विनोफोबिया, इक्वाइन मतलब क्या होता है, हॉर्स, फियर ऑफ हॉर्सेस, वर्ड सेम एज इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन मतलब जो घोड़े पे है, इक्वाइन मतलब घोड़े से संबंधित, है ना, जो जो भी घोड़े की जाति होती है, जिसमें काफी जेब्रा आते हैं, गधे आते हैं, सो इट इज इक्वाइन, इक्वाइन फैमिली। गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, गैमोस मतलब होता है मैरिज, है ना, मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी, मिजोगैमी, है ना, एक शादी, दो शादी, मल्टीपल शादियां, है ना, एंड मिजोगैमी मतलब मिसिन मतलब टू हेट, जैसे मिसंथ्रोप में देखा था हम लोगों ने, मिसोगैमी मतलब शादी से मिसोगैमी मतलब शादी से हेटरेट, शादी से हाँ मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द हिंदी वर्ड फॉर दैट। सो गैमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज। हेलियोफोबिया, फियर ऑफ सन। तो देखिए सन में क्या होता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है ना, तो हीलियोफोबिया रख दिया, फियर ऑफ सन। होमोफोबिया, होमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड, कुछ लोग ब्लड नहीं देख पाते, अगर कुछ लग गया और ब्लड आ गया है आपको तो वो देख नहीं पाते, उनको चक्कर आ जाती है, होमोफोबिया होता है उनको। हेमेटोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है ना, दे स्टडी योर ब्लड, द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, तो ये देखेंगे कि आपके कितने ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स कितने हैं, है ना, इट इज हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, इन इन मेडिकल साइंसेस, तो हेमा इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू ब्लड, हेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, हाइड्रेशन मतलब पानी दे देना, हाइड्रेशन, हाइड्रेट करना किसी को, हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। हीलियोफोबिया, ओके ठीक है, करते हैं, जाते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब कभी कभी है ना, कुत्तों में ये पाया जाता है डिसीज, कि वो पानी नहीं पी पाते, कितना भी प्यास लगी बट वो पानी नहीं पी पाते, है ना, शायद रेबीज में ऐसे होता है। सो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हिलियोफोबिया मतलब, अभी देखिए हमको, हमने ऐसा कभी केस नहीं देखा होगा, फीलिंग ऑफ द सन, जो सूर्य होता है ना, उसका डर रहता है लोगों को, पता नहीं किस चीज का डर रहता है, बट इट इज देयर। हम लोगों के लिए ये आसान नहीं है इमेजिन करना, है ना, कुछ कुछ चीजें, बट ये चीजें होती हैं दुनिया में, है ना, जैसे हम लोग नहीं सोच पाते कि कोई किसी का मर्डर कर दे, बट हम लोग हमेशा देखते हैं, है ना, जैसे जैसे वैसे ही
हीलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन, मतलब सूरज से डर, सूरज का डर, कि कहीं सनस्ट्रोक ना हो जाए, कहीं सन का कैसे डर। हाँ नहीं, हमको नहीं पता। जैसे जैसे अगर आप कुत्ते से काफी प्यार करते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कुत्ते से कोई कैसे डर सकता है ना। कलर का कैसे किसी को डर हो सकता है, बट लोगों में काफी फोबिया होती है ना। ये काफी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हम लोग काफी देर तक नहीं समझ पाएंगे, बट ये वर्ड्स हैं, दीज आर मेडिकल टर्म्स, है ना। तो जस्ट बिकॉज वी कांट रिलेट टू देम डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट, है ना। ये हमको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा, है ना। धूप, धूप, हाँ कई कई बार ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर काफी यूवी इंडेक्स काफी ज्यादा होता है ना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं धूप में चला जाऊं और मुझे कैंसर हो जाए, है ना। So those kind of fears. Megalophobia, no sorry, हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब हम लोग हाइपोकॉन्ड्रिया देखा था, फियर ऑफ इलनेस, कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, है ना। मेगालोफोबिया मतलब फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, बड़ी चीजों से डर। मेगालोमैनिया हम लोगों ने देखा था, है ना। Gautam. Okay, let's finish this. I think we are hitting the arc now. Okay, मेगालोफोबिया मतलब फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, है ना। मेगा तो आपको पता है। माइक्रोफोबिया फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। जैसे बड़ी चीजों का डर है, वैसे छोटी चीजों का भी डर है। जैसे माइक्रो से क्या आया है, माइक्रोबायोलॉजी आया, माइक्रो न्यूट्रिएंट आया, माइक्रोफाइबर आया, माइक्रोस्कोप आया है। तो आप जब भी नोट्स ले रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के लिखना है पास पास, या फिर आप ऐसे थोड़ा सा ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपने बना दिया तो send me the screenshot, I will include in our next session, okay, and then I'll give you credits also. Let's quickly finish. um, Microphobia, necrophobia, fear of death or dead things, necrophobia, है ना। ओबेसोफोबिया, ओबेस मतलब आप लोगों ने सुना होगा मोटे, मोटेपन का, मोटापे से रिलेटेड, है ना। तो फियर ऑफ गेनिंग वेट, ओबेसोफोबिया, कुछ लोग खाते नहीं है खाना कि कहीं मोटा ना हो जाओ। ऑक्टोफोबिया, ऑक्टो मतलब 8, फियर ऑफ फिगर 8। अभी ये हम लोग कभी नहीं रिलेट कर पाएंगे, इसको हम कभी नहीं बोल पाएंगे ये कैसा डर है, बट लोगों को होता है डर, है ना। ऑक्टोफोबिया, ऑक्टोपस, और कौन से वर्ड्स आए हैं, ऑक्टोपस है, ऑक्टेगन है, ऑक्टोलिंगुअल, ऑक्टोलैटरल, लैटरल मतलब साइड होता है, साइड, है ना। तो जो भी फिगर है उसमें अगर 8 साइड है उसको बोलेंगे ऑक्टोलैटरल। जैसे क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड जिसको होता है। ओफिडो, ये एक तो कॉमन होगा शायद, ओफिडोफोबिया, है ना, फियर ऑफ स्नेक्स, है ना। इसीलिए डाला मैं ओफिडोफोबिया। ऐसे काफी प्रकार के हैं। पेडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन, पेडोस मतलब चाइल्ड, है ना। पेडोफोबिया, पेडोगॉजी, पेडिएट्रिशियन से वर्ड आया है ये, है ना, ऐसे रिलेटेड वर्ड। फिलोफोबिया, फियर ऑफ लव, फिलिन मतलब लव। बिब्लियोफाइल हम लोगों ने देखा था वर्ड, बिब्लियोफाइल, है ना, किताबों से लव। बिब्लियोफोबिया मतलब फियर ऑफ लव। जैसे फिलिन से कौन सा वर्ड आया, फिलाडेल्फिया आ गया, फिलोलॉजी हो गया, बिब्लियोफाइल, फिलंथ्रोपिस्ट। ओके, देखिए कितनी बार ये वर्ड रिपीट हुआ है अभी, बिब्लियोफाइल भी रिपीट हुआ है, फिलोलॉजी तो नहीं हुआ शायद, लवर ऑफ वर्ड्स। तो हम वी आर ट्राइंग टू बी अ फिलोलॉजिस्ट, है ना। पोडोफोबिया मतलब फियर ऑफ फिट, पोडिएट्रिस्ट, बाइपेड, ट्राइपॉड, क्वाड्रुपेड, हेक्सापोडा, ऑक्टोपस, इम्पीड, इम्पेडिमेंट, पेडल, पेडेस्टल, कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना। कैसे हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, चलिए क्विकली फिनिश। ट्राइपेनोफोबिया, फीलिंग ऑफ नीडल्स, है ना। जेनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, एंड जोफोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल्स। ओके, all right guys, this is great
सेशन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। काफी वर्ड्स है, काफी अच्छा रिवाइज करिए, काफी अच्छा से पढ़िए। I think there is a next session, so I think we'll have to wrap up. Thank you so much for joining and good luck. Thanks. Over to you, Nalanda. Please take over and close the session. Thank you, Vandana, Jyotsna, Poonam, Swapnil. Thank you guys for joining here. This is great. Aditya, Kshitiz. Good to see you guys every time. I hope this is very helpful to you guys. Thanks, Swapnil, Manish, Radham.